हेलो वेज प्रोग्रामर्स। बूटस्ट्रैप की पिछले वीडियो सीरीज में हमने ये देखा था कि हम लोग कंटेनर और रो क्लास को किस तरीके से यूज करते हैं एक वेबसाइट के लेआउट बनाने के लिए। इस वीडियो में हम ये देखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे हम लोग कॉल क्लास को किस तरीके से यूज करते हैं वेबसाइट के लेआउट के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, इंटरेक्टिव मोर वीडियोस। ठीक है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? कॉल क्लास। तो बेसिकली कॉल क्लास क्या होती है गाइस? जब आप कंटेनर क्लास यूज करते हैं तो कंटेनर के अंदर मैंने पिछले में आपको बताया था कि आपको रो क्लास यूज करनी पड़ती है। ठीक, उस रो के अंदर हम लोग कॉल क्लास को यूज करते हैं। क्यों ऐसा, क्यों हम लोग कॉल क्लास को अंदर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको जो आपका जो रो है, ठीक है, उसने तो पूरा पूरा एक पूरा साइज ले लिया, विड्थ ले ली। ठीक, जो आपकी कॉलम क्लास है, ठीक है, आप कॉलम क्लास के थ्रू अपने कंटेंट को रिसाइज कर सकते हो या रीफॉर्म कर सकते हो। लाइक मैं आपको एग्जांपल में भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से कॉलम क्लास को यूज करते हो। पहले चीज तो ये जान लेते हैं कि क्या कॉलम क्लास क्या होता है एंड किस तरीके से यूज होता है। तो कॉलम क्लास क्या होता है? बूटस्ट्रैप जो होता है वो हमको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, एक एडवांटेज हमें मिलता है बूटस्ट्रैप यूज करने पे, कि वो हमको 12 कॉलम्स ग्रिड सिस्टम के थ्रू 12 कॉलम्स को हम लोग 12 कॉलम्स को यूज कर सकते हैं एक रो के अंदर अक्रॉस द पेज। ठीक है, ये उसकी कुछ साइजेस है कि अकॉर्डिंग टू जो आपका जो डिवाइस है ये अपने आप चेंज करता है अपने आप जो फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म कह लें या फिर आप विड्थ हो गया, विड्थ के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है ना वो चेंज होता है कॉल क्लास के थ्रू। ठीक है, बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस कहीं ना कहीं मोस्ट जो डिपेंडेंट होती है वो कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड करती है कि आप अगर सिर्फ कॉल क्लास को यूज करते हो, सिर्फ आपने एक क्लास ले ली कॉल, बट उसका साइज नहीं फिक्स कर, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पे उसके चेंजेस हो जाए या स्मॉल साइज की स्क्रीन पे कुछ चेंजेस हो जाए या मीडियम साइज की स्क्रीन पे कुछ चेंजेस हो जाए, तो उससे क्या होता है कभी कभी जो आपका इस कंटेंट होता है तो वो भी उतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है। तो ये तो था थियोरेटिकल पोर्शन गाइस। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में क्या करा था, कंटेनर कंटेनर के अंदर में रो लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से था। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टाइलिंग है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमको जब ओके मैं क्या करूंगा, इनकॉग्निटो पे ये ओपन है। मैं एक टैब ओपन कर लेता हूँ इनकॉग्निटो में। देखिए क्या हुआ, हमने जो अपने जो बॉर्डर था उसको जो चेंज किया था वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने क्लास ले रखी है दो, कंटेनर है, रो है। इसके अंदर, इससे मैंने बताया कि हमको इसके अंदर ही कॉलम क्लास को यूज करते हैं। अगर हम इसके बाहर कॉलम क्लास को यूज करेंगे तो हमको रिजल्ट जो है वो मिलेगा, बट थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड वे होगा। अब कह सकते हो कि वो रिस्पॉन्सिव भी ना हो। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कॉल क्लास ली एंड यहाँ पे लिख लिया call-1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पेज को करता हूँ रिफ्रेश। उसने क्या किया, call-1 लिया। ठीक, अब इसमें से मैं आपको और दिखाता हूँ गाइस। जैसे मैं अभी तो समझ में नहीं आ रहा, अभी तो लगेगा कि ये पूरा पूरा विड्थ ले रहा है। ठीक है, बट ऐसा नहीं, ये पूरा विड्थ नहीं ले रहा है। ये जितना आप जितना साइज बना रहे हैं हम लोग एक रो के अंदर जितने भी दे रहे हैं कॉल, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू जो आपका जो साइज है वो उस रो के हिसाब से एडजस्ट कर ले रहा है। समझने के लिए कि कितना साइज ले रहा है, अक्वायर कर रहा है, हम क्या करेंगे, इसका एक बॉर्डर दे देंगे कॉल। ठीक है, उसका मैंने बॉर्डर दे दिया। पहले तो मैं इसको बॉर्डर करके 5 कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू। ओके, ठीक है, जैसे मैंने ब्लू करा तो इसने क्या करा, एक कॉलम सॉरी कंटेनर क्लास है, कंटेनर के अंदर आपकी रो क्लास है और रो के अंदर आता है कॉलम क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉलम क्लास को यूज करते हैं। ठीक है गाइस, और इस तरीके से अब जैसे कि अब अगर हम लोग
कॉलम क्लास को एक रो के अंदर ना यूज करें, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको रिजल्टेंट जब आप देखोगे तो कितना खराब लगेगा, इसका लेआउट बड़ा थोड़ा सा awkward रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, परफेक्ट। देखिए इसने क्या करा, वो पूरा पूरा सेपरेट सेपरेट ले लिया, एक तरीके से मेरे को खुद का वो रो मान लिया। मतलब अगर हम यहाँ कुछ कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, तो हमें कंटेंट अगर कुछ भाई हम लिखते हैं तो कंटेंट क्या होगा, एक रो के अंदर उसको वो दो पोर्शन में डिवाइड कर दें। पर अगर हम क्लास को, सॉरी, कॉलम क्लास को गलत जगह यूज करते हैं, रो के बाहर यूज करते हैं, तो वो एज अ रो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो लेआउट है वेब पेज का, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ये तो बात थी कॉल क्लास की। इसी तरीके से मैं और भी यहाँ पे कॉल क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। 4 6 7 8, हाँ परफेक्ट है। चेक करते हैं हम लोग, 5 6 7 8, ठीक। अब क्या करेगा, इसने 8 कॉलम एक रो के अंदर बना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 10 बना लिए, ठीक। ओके, पूरे के पूरे हमारे 12 हो चुके, ठीक, 12 हो चुके। देखिए क्या हुआ, जो मैंने कुछ चीज बताई थी कि आप एक पूरे वेब पेज पे, क्रॉस पेज पे सिर्फ 12 कॉलम्स का यूज कर सकते हो, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने वही 12 को उठाया, और उसके बाद जो उसने उठाए हैं, ठीक है, उसमें क्या करा, उसने CSS को ब्रेक कर दिया। ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए हो गया, ठीक है। ये हमारे इसने 12 को ब्रेक कर दिया। अब इसमें मैं कैसे सिखाता हूँ आपको, कि जैसे कि आपको दो दो के बीच में ब्रेक चाहिए, मीन्स कॉल 1 कॉल 2 पहले में आए, फिर उसके बाद कॉल 3 कॉल 4 इस तरीके से आए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास होती है हमारी बूटस्ट्रैप में ही, इसका नाम होता है क्लास W, ठीक। और इसके बीच में कुछ यूज नहीं करना होता, ये क्या करती है, हमें ब्रेक कर देती है, ठीक है। जैसे आप HTML में जब ब्रेक करना होता है हमें, तो हम BR टैग को यूज करते हैं, उस तरीके से हम लोग बूटस्ट्रैप में W-100 को यूज करते हैं। तो क्या करता है, ये हमारे जो कॉलम्स है उसको उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से हमें करना है और ब्रेक करना है, ठीक है, 4 5 के बीच में करना है, सॉरी, हाँ। उसके बाद 6 7 के बीच में कर दिया, 8 9 के बीच में कर दिया, और 11 12। तो इसने क्या करा, 12 कॉलम्स इस तरीके से हमारे बना, ठीक है। अब देखिए इसको इंस्पेक्ट कर, तो इंस्पेक्ट जब आप करेंगे तो इस जो स्क्रीन की साइज है, इसके हिसाब से खुद को ये एडजस्ट हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये 1200 साइज, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं विड्थ विड्थ को कम कर रहा हूँ, ये अपने आप कंटेनर कम हो रहा है, कंटेनर कम हो रहा है तो आपका रो का साइज रिड्यूस हो रहा है, रो रिड्यूस हो रहा है तो आप कॉलम का भी साइज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका साइज को मैनेज कर रहा है, ठीक। उसके बाद अगर जस्ट सपोज आप चाहते हो कि आपको बार बार ये गैप, ये जो आप लोगों ने W-100 लगाया, ठीक, ये चीज ना लगानी पड़े, तो इसका भी एक सोल्यूशन होता है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आप वो किस तरीके से कर सकते हो। बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है रो, फिर उसके बाद आप यूज करते हैं रो कॉलम, फिर जितने के बाद आपको गैप लगाना, लाइक 2 के बाद अगर आपको गैप लगाना, तो सेम एज इट इज, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करो तो वही आया। मैं 3 लगाता हूँ, अब क्या करेगा, इसने 3 3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, ओ, ये मेरा क्लास एक रह गया, भाई मैं कहूँ कि मतलब ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, 3 3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया,
इस तरीके से अगर आपको 4 का देना है गैप तो आप वहां पे 4 यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको 5 का देना तो आप 5 भी यूज करो, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, लाइक आपने यहाँ कुछ कमेंट कंटेंट लिखा, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, ठीक। अब मैंने क्या करा, मैंने कंटेंट इस पे लिख लिया, ठीक है। सब तो मैंने कर लिया एंड उसके मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। जब आप इंस्पेक्ट करोगे तो ये कि 3 3 तो ले रहा है, नो डाउट ये 3 नहीं ले रहा है, पर आप जब इसकी साइज को रिड्यूस करोगे, ठीक है, जब साइज रिड्यूस करोगे तो आपका जो कंटेंट है ना वो एक स्क्रीन के बाद खराब दिखेगा। जैसे अभी तक तो ये सही दिख रहा है, अभी भी ये सही है, ठीक। ओके, हाँ, ऐसा करते हैं। तो देखिए आपको ये जो कंटेंट है ना थोड़ा सा फटाफटा दिख रहा होगा, मीन्स आप चाहते हो कि जैसे ही स्मॉल साइज हो जाए तो उस पर सिर्फ 2 दिखे या 4 चीजें दिखे, ठीक। तो हम किस तरीके से यूज करेंगे उसका, क्योंकि भाई हमको कॉल क्लास के साथ साथ हमको डिवाइस के हिसाब से भी तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो लाइक मैंने LG लगाया मीन्स लार्ज, लार्ज पे क्या करें, सिर्फ एक दी, जैसा सपोज, ठीक है। तो सॉरी, तो उसने क्या कर दिया, लार्ज स्क्रीन की जो वो है, लार्ज स्क्रीन की जो डिवाइस है उस पे उसने क्या करा, लार्ज स्क्रीन की डिवाइस पे सिर्फ एक ही आपको दिखेगा, ठीक है। मीन्स अभी तक हमने जो करके रखा था वो 3 3 का था, ठीक है, बट अब लार्ज स्क्रीन पे आपको सिर्फ एक रिजल्टेंट दिखेगा, ठीक। अब अगर मैं यहीं पे इसको MD कर दूँ मीन्स मीडियम साइज, जैसे मैं मीडियम साइज करूंगा, ठीक है, मैंने मीडियम साइज पे कर दिया 6, मीन्स क्या करेगा, ये 2 कॉलम्स को एक साथ में दिखेगा, ठीक है। 2 कॉलम को साथ दिखाने का मतलब क्या है, तब ये एक कॉलम इसको काउंट करेगा, ठीक, और आपका एक कॉलम बनेगा ये, ठीक। इस तरीके से ये आपके 2 कॉलम बने तो 2 कॉलम्स को ये चीज है। अब चाहते हो कि मीडियम जो स्मॉल साइज स्क्रीन है उस पर सिर्फ आपको एक एक करके दिखे, तो सिंपल है गाइस, आप यहाँ पे SM कर दो एंड हमने बताया था 12 के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल से हम रिफ्रेश मारेंगे, रिफ्रेश मारने के बाद, ठीक है, इसको स्मॉल पे करके ट्रैवल कर देंगे सिर्फ, तो देखिए स्मॉल साइज पे क्या हुआ, इसने पूरा पूरा एक एक को कवर अप कर दिया, ठीक। इसी तरीके से हम चाहें तो हर एक को कर सकते हैं। अगर हम सीधे सीधे रिप्लेस करना चाहें तो हम सीधे फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, कॉल कॉल SM-12, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है, हम सिंपल सीधा सा रिप्लेस कर देते हैं, ओके। थोड़ा सा चेंजेस हमें करना है, लाइक, ओके गाइस, होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये मैंने स्मॉल साइज की स्क्रीन प्ले करा, मीन्स क्या है इसका, स्मॉल साइज की स्क्रीन पे सिर्फ मुझे एक रो में एक दिखेगा, दिखेगा इस, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा, ठीक, एडजस्ट कर लिया इसने। आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरी कॉलम के ऊपर पसंद आएगी, पसंद है गाइज तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।